नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं डीके मिश्रा, आप सबका अपने एजुकेशनल चैनल लेवल मैथ्स में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इनफाइनाइट सेट पे फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट की प्रॉपर्टीज, कुछ हमने 10-11 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे कुछ बिल ऑर्डर्ड सेट के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है बेस्ड ऑन काउंटेबल सेट पे होने वाला है। तो आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से मेहनत करके तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, एक बात और, अभी जल्द ही आप लोग की सीरीज लॉन्च होने वाली आईआईटी जैम के लिए। जो भी बच्चे आईआईटी जैम के लिए इच्छुक हैं, वो चैनल से जुड़ जाएं और वहाँ पे लिंक से आप जुड़ के आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आपको वहाँ पे टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? काउंटेबल सेट। क्या? काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट होता क्या है? सबसे पहले तो इसके बारे में जानेंगे, काउंटेबल सेट होता क्या है या काउंटेबल सेट हम कहते किसको। बेसिकली इसके वर्ड से ही समझ में आया, काउंटेबल मतलब जो काउंट करने के लायक हो, काउंटेबल सेट होगा। ये तो हमारी इन जनरल थिंकिंग, इन जनरल थॉट के अकॉर्डिंग हो गया। ये काउंटेबल सेट क्या है? जिनको हम जनरली काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारे काउंटेबल। बट अगर इसको मैथमेटिकली डेफिनेशन में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक, चलिए लिख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, है अ सेट ए। कोई सेट हमने ए ले लिया, इज काउंटेबल। इसको हम काउंटेबल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? काउंटेबल बोल रहे हैं। लेकिन इसके साथ शर्त है, इफ ए इज इम्पटी। ए क्या हो जाए? इम्पटी हो जाए। सिंपल सी बात है, जो खाली सेट हो जाएगा वो क्या हो जाए? काउंटेबल है। उसके एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते, कोई एलिमेंट नहीं है, इम्पटी सेट है, काउंटेबल है। और या फिर देर एग्जिस्ट अ सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम एन टू एस। क्या बोला गया? एक सर्जेक्टिव फंक्शन हो। सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? एक सर्जेक्टिव फंक्शन हो। सर्जेक्टिव फंक्शन हमने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया। सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? अ सेट ए इज काउंटेबल इफ इट इज इम्पटी। ए इज इम्पटी, अगर ये क्या हो? इम्पटी सेट हो जाए। सेट क्या हो जाए? इम्पटी हो जाए तो क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। या फिर देयर एग्जिस्ट अ सर्जेक्टिव फंक्शन एन टू एस। एन टू एस, एन आपका नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर के किसी सबसेट यस पे क्या हो जाए? सर्जेक्टिव फंक्शन फॉलो कर ले, तो वह सेट टोटली क्या हो जाएगा? काउंटेबल सेट हो जाएगा। कौन सा सेट हो जाएगा? काउंटेबल सेट हो जाएगा। डन? बातें समझ में आ रही? कौन सा सेट हो जाएगा? काउंटेबल सेट। ठीक। अगर हम एक डेफिनेशन और करके लिख दे रहे हैं, सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं अ सेट ए इज काउंटेबल, इज काउंटेबल इफ इट्स इफ इट्स कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी भी हमने पढ़ा रखा है। कार्डिनलिटी इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू अलिफ नल। अलिफ नल जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। अगर कंडीशन क्या हो जाए? अ सेट ए इज काउंटेबल। कोई सेट काउंटेबल कब बोला जाएगा? इफ इट्स कार्डिनलिटी, इफ इट्स कार्डिनलिटी इज लेस देन और इक्वल टू, या तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाए? कम हो जाए और इक्वल टू अलिफ नल। अलिफ नल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट इंफिनिटी है।
जो कि क्या होती है, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी होती है। क्या होती है? नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी होती है। दैट मीन्स अगर आपका सेट क्या हो जाए, लेस देन या इक्वल टू अलिफनल रखता है एलिमेंट्स को, तो सेट क्या कहलाएगा? काउंटेबल सेट कहलाएगा। कौन सा सेट कहलाएगा? काउंटेबल सेट कहलाएगा। दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस और इक्वल टू अलिफनल। कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस और इक्वल टू अलिफनल, ऐसी कंडीशन का जो भी सेट होगा जिसकी कार्डिनलिटी इस तरह से होगी, वो क्या होगा? काउंटेबल सेट होगा। क्लियर? इस तरह से भी हम काउंटेबल सेट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक। और भी तरीके हैं डिफाइन करने के। अगर मल्टीपल अलग अलग किताबें अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लिखे, अलग अलग राइटर अपने हिसाब से लिख रखा है। चलो एक डेफिनेशन और दे देते हैं, बहुत ज्यादा डेफिनेशन नहीं देंगे, दो तीन डेफिनेशन दे देते हैं। उसके आगे आप किताबों को पढ़ते रहोगे तो अलग अलग डेफिनेशन आपको वहां से मिलती रहेंगी, प्राप्त होती रहेंगी। ओके, चलिए अगली डेफिनेशन क्या है? अ सेट, अ सेट ए इज काउंटेबल, ए इज काउंटेबल if there exists, if there exists an injective function, injective function from yes to n। क्या हो जाए? एक इंजेक्टिव फंक्शन यस टू एन हो जाए, एक इंजेक्टिव फंक्शन क्या हो जाए? यस टू एन हो जाए। अ सेट ए इज काउंटेबल, कोई सेट ए क्या होगा? काउंटेबल होगा। इफ काउंट, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम एस टू एन, मतलब इंजेक्टिव फंक्शन किस में हो जाए? नेचुरल नंबर पे इंजेक्टिव हो जाए, तो वो सेट आपका क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? बहुत अलग, बहुत भारी चीजें नहीं लिख रहे हैं, सारी चीजें आपकी पढ़ी पे। कार्डिनलिटी के बारे में आपको हमने पहले ही पढ़ा रखा है, सर्जेक्टिव इंजेक्टिव के बारे में पहले ही बता रखा है। ठीक है, सर्जेक्टिव इंजेक्टिव बाइजेक्टिव, ये सारी चीजें हमने बता रखा है। क्लियर? तो ये सभी क्या होते हैं आपके? क्या काउंटेबल सेट हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? काउंटेबल सेट हो जाएंगे। तो इस तरह से बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए अगर आप बाइजेक्टिव कर देते हो एस टू एन, शायद पहली ही डेफिनेशन हमने बताया एस टू एन पे, एन टू एस पे। ठीक है, तो यस एंड सबसेट एन में अगर बाइजेक्टिव मैपिंग हो जाती है, यस और एन में बाइजेक्टिव मैपिंग हो जाती है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा? सेट काउंटेबल सेट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? तो काउंटेबल, काउंटेबल सेट क्या हो जाएगा? अगर बाइजेक्टिव है, यस से एन पे इंजेक्टिव है, या कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी या तो क्या है, अलिफ नल से छोटी है या अलिफ नल के बराबर है, तब भी क्या हो जाएगी? आपका काउंटेबल सेट हो जाएगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल की बात करें तो काउंटेबल सेट में आपके पास एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपका सबसे पहला तो काउंटेबल सेट आपका 5 है। सबसे पहला सेट आपका क्या है? 5। एक एम्प्टी सेट हमेशा क्या होता है? काउंटेबल होता है। एम्प्टी सेट आपका क्या होगा? काउंटर। सिंगलटन सेट दूसरा क्या है? कोई भी सिंगलटन सेट हो वो परमानेंट क्या होगा? काउंटेबल होगा। ठीक है, अगली कंडीशन 1 2 3 सो वन, कहाँ तक हमने? एन तक ले लिया। एन तक हमने काउंट किया, तभी तो लास्ट लास्ट अंक, लास्ट डिजिट को हमने एन उठाया। दैट मीन्स ये भी सेट काउंटेबल हो गया। और नेचुरल नंबर सेट, नेचुरल नंबर सेट भी क्या होता है? काउंटेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है? अलिफ नल होती है। और हमने डेफिनेशन में बताया कि किसी सेट की कार्डिनलिटी अगर अलिफ नल से छोटी है, क्या है? अलिफ नल से छोटी है या फिर अलिफ नल के बराबर है, तो वह सेट क्या होता है? काउंटेबल सेट होता है। दैट मीन्स आपका नेचुरल नंबर के सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है? अलिफ नल होती है, जिसको स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी, दैट मीन्स अलिफ नल होती है। इस वजह से क्या हो जाएगा? ये काउंटेबल सेट के अंदर में रखा जाएगा। क्लियर? काउंटेबल सेट पढ़ने के साथ साथ एक बात हमारे जहन में और आती है, या कई बार इसका यूज बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे क्वेश्चन में, आपके नेट में, जेआरएफ में, जैम में, बहुत सारी जगहों पे किया, काउंटेबली इनफाइनाइट। क्या एक वर्ड यूज किया जाता है? काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट क्या होता है? मतलब काउंटेबल हो और इनफाइनाइट की तरफ, मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट, ऐसा ऐसा सेट की बात कर रहे हैं जहाँ पे काउंटेबली इनफाइनाइट। आप देखो, काउंटेबल है और इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट है तो हम काउंट कैसे कर रहे हैं? है ना? तो ये दिमाग में एक खुरापात जूझती है कि भाई काउंटेबली इनफाइनाइट कौन सी चीज हो जाती है। ठीक।
चलिए तो थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट क्या होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो गई, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अब बात आती है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तो देख लेते हैं, डिफाइन कर देते हैं। अ सेट, कोई सेट हमने ले लिया, अ सेट ए को ही मान लो या बी सी डी जो भी आपको लेना है, अ सेट एक्स ले ले। अ सेट ए, अ सेट ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट। सेट आपका क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट इफ ए हैज, ए हैज वन correspondence with n, one correspondence, क्या लिख दिया भाई, वन correspondence, वन correspondence with नेचुरल नंबर सेट n। क्या हो जाए, वन करस्पॉन्डेंस विथ नेचुरल नंबर n हो जाए, तो ऐसा सेट जो होगा ये क्या कहलाएगा, आपका काउंटेबली इनफिनाइट सेट कहलाएगा। कौन सा सेट कहलाएगा, काउंटेबली इनफिनाइट सेट कहलाएगा। अ सेट ए इज काउंटेबली इनफिनाइट, कोई सेट काउंटेबली इनफिनाइट कब बोला जाएगा, इफ ए हैज वन करस्पॉन्डेंस, क्या हो, वन करस्पॉन्डेंस, और वन करस्पॉन्डेंस किसके साथ, नेचुरल नंबर सेट यानी के साथ, नेचुरल नंबर सेट के साथ क्या हो, वन करस्पॉन्डेंस हो। तो ऐसी कंडीशन के जो सेट्स होते हैं उनको हम काउंटेबली इनफिनाइट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटेबली इनफिनाइट। वन करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या हुआ, कि दैट मीन्स आपका जो सेट की कार्डिनलिटी है, सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो एग्जैक्टली exactly क्या हो जाए, अलिफनल हो जाए। वन करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या हुआ, कार्डिनलिटी ऑफ सेट जो है, जो आपने सेट लिया है उस सेट की जो कार्डिनलिटी है, उस सेट की जो कार्डिनलिटी है वो एग्जैक्टली अलिफनल हो जाए। और जिस दिन एग्जैक्टली अलिफनल आपकी हो जाएगी उस दिन हम इस सेट को काउंटेबली इनफिनाइट बोलते हैं। कौन सा सेट बोलते हैं, काउंटेबली इनफिनाइट सेट बोलते हैं। देखो नेचुरल नंबर सेट की जो कार्डिनलिटी है वो स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी है, स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी है। दैट मीन्स इनफाइनाइट है तो दैट मीन्स काउंट तो करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हम उसको क्या काउंटेबल सेट के अंडर में रखते हैं, काउंटेबल सेट के अंडर में रखते हैं। तो काउंटेबल सेट है वो, उसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं ये बताया जाता है, तो काउंटेबल है। बट अलिफनल हमारा क्या स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी है, तो काउंटेबली इनफिनाइट सेट के रेंज में इसको बोला जाता है। दैट मीन्स अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी आपका एग्जैक्टली अलिफनल आ जाता है तो वह सेट आपका क्या हो जाता है, काउंटेबली इनफिनाइट सेट हो जाता है। क्या हो जाता है, काउंटेबली इनफिनाइट सेट। क्लियर, या फिर इसको और भी इसी तरीके जो अभी मैंने ऊपर बोला इसके इसकी लैंग्वेज में डिफाइन कर ले तो, इसी लैंग्वेज में डिफाइन कर ले तो क्या बोल सकते हैं, अ सेट, अ सेट ए इज, ए इज काउंटेबली इनफिनाइट, काउंटेबली काउंटेबली इनफिनाइट सेट if the cardinality of a, cardinality of a is exactly, exactly alignal, exactly alignal, that is cardinality of a equal to alignal। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, इस तरह से कंडीशन, यही चीज मैंने जस्ट ऊपर बताया आपको, थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है, वन करस्पॉन्डेंस विथ एन, यहाँ पे हमने बोल दिया डायरेक्टली कार्डिनलिटी ऑफ ए एग्जैक्टली अलिफनल। तो दोनों की बात एक ही है, वन करस्पॉन्डेंस विथ एन,
यहाँ पे हमने क्या बोला, एग्जैक्टली क्या हो जाए आपका, अलिफ नल हो जाए, कार्डिनलिटी, दोनों की बातें सेम है। तो दैट मीन्स वह सेट या ऐसा सेट जिसकी कार्डिनलिटी हमेशा क्या हो जाए, अलिफ नल के इक्वल आ जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। चलो एक डिफिनेशन थोड़ा सा कार्डिनलिटी से हटके डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, कहीं कहीं लिखा मिलता है, कहीं कहीं स्टेटमेंट में आ जाता है। मैंने इसको सेक्शन सी के क्वेश्चन से उठाया उठाया डेफिनेशन को। नेट के क्वेश्चन में आपका सेक्शन सी में कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया था। तो अ सेट ए इज काउंटेब काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट if the element of a the element of a elements of a can be arranged in an infinite sequence, infinite infinite sequence, a naught, a1, a2, so on, where जहां पर ए आई, मतलब ए आई मतलब जो सीक्वेंस अभी हमने लिखा, इज डिस्टिंक्ट, ये क्या है, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम एजे for I does not equal to j, and every element of a element of a is listed। देखो समझो इस बात को, क्या बोला गया, अ सेट ए इज काउंटेबली इनफिनाइट। अ सेट क्या है, काउंटेबली इनफिनाइट है। कौन सी शर्त है यहाँ पे, इफ एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट है कैन बी अरेंज इन द इनफिनाइट सीक्वेंस, इनको इनफिनाइट सीक्वेंस के फॉर्म में अरेंज कर दिया गया। मतलब सीक्वेंस आपका क्या, ए नॉट एक सीक्वेंस है, ए वन भी एक सीक्वेंस है, ए टू भी एक सीक्वेंस है, ए थ्री, इस तरह से इनफिनाइट सीक्वेंस में क्या किया गया, इनको अरेंज कर दिया गया। बोला गया कि जितने भी सीक्वेंस अरेंज किए गए हैं, जितने भी सीक्वेंस अरेंज किए गए हैं, ए नॉट डज नॉट इक्वल टू ए वन डज नॉट इक्वल टू ए टू डज नॉट इक्वल टू ई थ्री, सो ऑन। मतलब ये कोई किसी के इक्वल नहीं, टोटली डिस्टिंक्ट है, टोटली डिस्टिंक्ट है। दैट मीन्स ए आई डज नॉट इक्वल टू ए जे, ए आई ए जे के बराबर नहीं है। ऐसी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो आपका सेट ए क्या होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। और कंडीशन ए भी है, एवरी एलिमेंट ऑफ इट्स लिस्टेड, इसके सभी एलिमेंट लिस्टेड होने चाहिए। तो क्या बोला गया, अ सेट ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट, सीक्वेंस से जोड़ दिया गया, अ सेट ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट, ये सेट आपका क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा। कब, इफ द एलिमेंट ऑफ ए कैन बी अरेंज इन द इनफाइनाइट सीक्वेंस, अगर इनके एलिमेंट्स को क्या करें, हम इनफाइनाइट सीक्वेंस में अरेंज कर दें, और सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सब क्या होने चाहिए, लिस्टेड होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो भी आपका सेट होगा वो क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा। कौन सा सेट होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट बन रहा होगा। क्लियर है बातें, समझ में आ रही है, डन। चले आगे बढ़े, तो काउंटेबली इनफाइनाइट समझ में आ गया, डन। चलो, काउंटेबली इनफाइनाइट। अब बात करते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, काउंटेबल सेट के बारे में पढ़ लिया, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमेशा के लिए फॉलो होती हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कोई क्या प्रॉपर्टीज हैं काउंटेबल सेट की, क्या प्रॉपर्टीज है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट। सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। सबसे पहला पॉइंट, सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। मतलब क्या हो, अगर आपके पास कोई सेट है उसका हम सबसेट निकालते हैं। सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो अगर कोई सेट है हमारे पास वो काउंटेबल है तो उसके हम सबसेट को निकाल लें तो भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल होगा। सिंपल सी बात है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई काउंटेबल सेट है 1 2 3 4 5, बस हमारा काउंटेबल सेट है कि नहीं है, काउंटेबल सेट है। इसके हम सबसेट निकालना, तो सबसे पहला सबसेट क्या होगा, सबसे पहला सबसेट आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सबसे पहला सबसेट आपका क्या है, सबसेट 5 हो जाएगा। दूसरा सिंगलटन सबसेट हो जाएंगे 3 4 5। ये सिंगलटन सिंगलटन सबसेट हो गए आपके सारे के सारे। तो ये जितने भी सेट हैं ये सब क्या है, सबसेट ही बन रहे हैं। अगर हम 1 2 3 ले 4 5 ले लें, एक साथ किसी को कंबाइन कर लें, जितने भी सबसेट बनेंगे इसमें, जितने भी सबसेट बनेंगे सभी के सभी आपके काउंटेबल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि अभी मैंने जस्ट पहले बताया कि आपका क्या होगा, सिंगलटन सेट भाई आपका क्या हमेशा के लिए क्या होगा, काउंटेबल होगा। सिंगलटन सेट आपके क्या होंगे, हमेशा काउंटेबल होगा। सिंगलटन सेट को कौन नहीं काउंट कर सकता भाई, है कि नहीं। कार्डिनलिटी हमेशा क्या होगी, अलिफ नल से छोटी होगी कि नहीं होगी। इस सेट की कार्डिनलिटी, इस सेट की जितने भी सेट दिएंगे सबकी कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नल से छोटी हो जाएगी। सबकी कार्डिनलिटी अगर अलिफ नल से छोटी है तो सभी सेट क्या है, काउंटेबल है कि नहीं है, बिल्कुल काउंटेबल है। तो सम ऑफ द सबसेट ऑफ द काउंटेबल सेट इज, सॉरी, सबसेट ऑफ द काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो जितने भी सबसेट होंगे काउंटेबल सेट के वो हमेशा क्या हो जाएंगे, काउंटेबल हो जाएंगे। डन बातें, इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है द कार्टेशियन प्रोडक्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट, ऑफ फाइनाइटली मेनी काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। सिंपल सी बात है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइटली मेनी काउंटेबल सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, ए क्रॉस, जैसे आपके पास सेट ए है, ए इज इक्वल टू हमने लिया ए बी सी डी, ठीक है, बी इज इक्वल टू ले लिया क्या, 1 2 ले लिया। तब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, A1 मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा, B1 B2 C1 C2, ठीक है, D1 D2, हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर। तो क्या बोला गया, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द फाइनाइटली मेनी काउंटेबल सेट। मतलब फाइनाइटली मेनी, फाइनाइटली मेनी मतलब आपके जो सेट्स हैं वो फाइनाइट सेट के बारे में बात करें। फाइनाइट, फाइनाइट सेट का मतलब क्या, फाइनाइटली मेनी सेट मतलब सेट फाइनाइट टाइम की बात कर रहे हैं। सेट फाइनाइटली मेनी काउंटेबल सेट, सेट कैसा हो, काउंटेबल हो। फाइनाइटली मेनी टाइम अगर हम उनका क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं। ध्यान से समझिए, तो फाइनाइटली मेनी लिखा गया है और साथ में क्या बोला गया है, काउंटेबल सेट। मतलब फाइनाइटली मेनी काउंटेबल सेट, सेट कैसे हो, काउंटेबल हो। सेट कैसे हो, काउंटेबल हो। उनको फाइनाइट टाइम, उनका फाइनाइट टाइम अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए तो आपको क्या मिलेंगे, काउंटेबल ही मिलेंगे, काउंटेबल सेट ही मिलेगा, अनकाउंटेबल नहीं होने वाला।
यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, फाइनाइटली मेनी की बात किया गया। अगर बोला जाए काउंटेबल सेट को कई मल्टीपल टाइम हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें, तो जरूरी नहीं है कि आपके काउंटेबल ही। अगर इनफाइनाइट टाइम लेते हैं तो हो सकता है वो अनकाउंटेबल निकल जाए। क्या हो सकता है? अनकाउंटेबल की तरह मूव कर जाए, अनकाउंटेबल सेट आपका निकल जाए। क्लियर है बातें? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइटली मेनी काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट को फाइनाइट टाइम ना, फाइनाइट टाइम कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर वह सेट क्या मिलेगा आपको? काउंटेबल ही मिलेगा। जो भी कलेक्शन आएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो क्या होगा? काउंटेबल ही मिलेगा। डन? बातें समझ में आ रही? डन। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपका क्या है? जेड एंड क्यू इज काउंटेबल। जेड एंड क्यू इज काउंटेबल। जेड एंड क्यू इज काउंटेबल। जेड और क्यू आपके क्या है? काउंटेबल। इंटीजर सेट भी आपका काउंटेबल है, ओरिजिनल सेट भी काउंटेबल है। इसका प्रूफ हम आगे आपको शो करके दिखाएंगे। अभी ये पॉइंट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लिख लेते हैं। ठीक है, आगे इसको हम प्रूफ करके दिखा देंगे। जेड एंड क्यू इज काउंटेबल। आपका जेड भी काउंटेबल है और क्यू भी काउंटेबल है। क्लियर है बातें? फोर्थ पॉइंट आपका है, एनी फाइनाइट यूनियन ऑफ, एनी फाइनाइट यूनियन ऑफ, एनी फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, इज काउंटेबल। क्या बोला गया? एनी फाइनाइट यूनियन, एनी फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट। अगर हम फाइनाइट टाइम किसी काउंटेबल सेट का यूनियन करते हैं, कितने टाइम? फाइनाइट टाइम किसी काउंटेबल सेट का यूनियन करते हैं, तो वह सेट क्या हो जाएगा? वह सेट काउंटेबल ही आएगा। जैसे सपोज दैट हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, ए इज इक्वल टू हो गया, बी इज इक्वल टू हमने ले लिया 4 5 6 10 तक, 4 5 6 10 तक ले लिया। और एक सेट और ले लिया हमने, सी ले लिया 8 9 10 11 12। अब इनका हम क्या कर लें? यूनियन ले लें। ए यूनियन भी आपको कितना मिलेगा? ए यूनियन मिलेगा 1 2 3 4, सो ऑन कहाँ तक? 10 तक मिल जाएगा। और ए यूनियन बी यूनियन सी आपको कहाँ मिल जाएगा? 1 2 सो ऑन कहाँ तक मिल जाएगा? 12 तक मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ए भी आपका क्या है? फाइनाइट है। ये भी आपका क्या है? फाइनाइट है, सॉरी काउंटेबल है। ये भी आपका क्या है? काउंटेबल है। बी भी आपका क्या है? काउंटेबल है। सी भी आपका काउंट क्या है? काउंटेबल है। और ये सब, इन तीनों को अगर हम काउंट करें, क्या है? फाइनाइट से, फाइनाइट भी है। अगर हम यूनियन ले रहे थे, क्या है? फाइनाइट सेट का यूनियन लेते, फाइनाइट सेट का मतलब क्या है? जिनको हम काउंट कर पा रहे हैं वो फाइनाइट है। तो फाइनाइट सेट भी है हमारे पास, और जितने सेट है सबके सब क्या है? काउंटेबल है। सेट हमारे पास तीन है, मतलब फाइनाइट सेट हो गए, काउंटेबल है। सभी सेट क्या है? काउंटेबल है। तो फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, अगर हम काउंटेबल सेट का फाइनाइट यूनियन लेते हैं तो हमको काउंटेबल सेट ही मिलता है। देखो हमको सेट जो मिला, काउंटेबल सेट ही मिला। अगर हम पूरे नेचुरल नंबर की बात कर लें ना, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर की बात कर लें, पूरा इंटीजर की बात कर लें, पूरे क्यू की बात कर लें, ठीक है, तो हम एक डब्ल्यू ले लेते हैं, होल नंबर। उसके बाद ले लेते हैं नेचुरल नंबर, सॉरी इरेज कर देते हैं इसको। ऐसा भी कोई प्रोसेस है भाई कि मिट जाए? अच्छा, ट्रायंगल बना दिया इसने। नहीं, ट्रायंगल नहीं बनाना भाई, मिटाना है इसको। चलो, हम भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे भाई, क्या है आगे। चलिए, तो क्या बात कर रहे थे भाई? कुछ बताने वाले थे? ट्रायंगल बनाने के चक्कर में गायब हो गया, क्या बता, किस चीज पे चर्चा कर रहे थे हम लोग? काउंटेबल, एनी फाइनाइट यूनियन ऑफ द काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। मिस हो गया? क्या था? रिवाइंड करो भाई, कमेंट करो फटाफट।
किस पे चर्चा करने वाले थे हम लोग? चलिए, अभी माइंड में नहीं आया। एनी एनी फाइनाइट यूनियन ऑफ द काउंटेबल सेट इज ए काउंटेबल। तो हम क्या करें, फाइनाइट, हाँ, हम लोग बात करने वाले थे, ले लेते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। सबका क्या कर लेना, ए बी कितने सेट हैं? 4 सेट आपके पास है। मतलब क्या हुआ, फाइनाइट हुआ, है ना। नेचुरल नंबर भी क्या, काउंटेबल, होल भी काउंटेबल, इंटीजर भी काउंटेबल, रेशनल भी काउंटेबल। तो फाइनाइट यूनियन ले लो, आपको क्या मिल जाएगा, रेशनल नंबर मिल जाएगा, रेशनल नंबर का सेट मिल जाएगा। वो भी सेट क्या है, काउंटेबल है। यही चीज बताने वाले थे, ये भी सेट क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। दैट मीन्स एनी फाइनाइट यूनियन ऑफ द काउंटेबल सेट, कोई भी फाइनाइट, कोई भी सॉरी, कोई भी काउंटेबल सेट का अगर हम फाइनाइट यूनियन करते हैं, कितने भी काउंटेबल सेट, आपके पास मल्टीपल काउंटेबल सेट हो जाए, बस क्या हो, नंबर ऑफ फाइनाइट सेट होने चाहिए। सेट क्या हो, फाइनाइट होने चाहिए। तो काउंटेबल सेट के फाइनाइट कलेक्शन का अगर हम यूनिट लेते हैं, काउंटेबल सेट के फाइनाइट कलेक्शन का अगर हम क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं, तो वह पूरा का पूरा सेट क्या, काउंटेबल ही आने वाला है। वो अनकाउंटेबल या कोई और सेट नहीं बनने वाला। डन। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमारा, ये फिफ्थ पॉइंट ही था, फोर्थ पॉइंट था। 1 2 3 4, फिफ्थ पॉइंट हमारा। ठीक, चलिए, द यूनियन ऑफ, द यूनियन ऑफ काउंटेबली, काउंटेबली मेनी काउंटेबल सेट्स, द यूनियन ऑफ काउंटेबली मेनी काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, इज काउंटेबल। ठीक है, द यूनियन ऑफ काउंटेबली मेनी काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। क्या बोला गया, अभी जस्ट ऊपर ध्यान दो, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। ऊपर क्या बात की गई यहाँ पे, ऊपर बात की गई, एनी फाइनाइट यूनियन, एनी फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट। यहाँ पे बात हो रही है द काउंटेबली मेनी काउंटेबल सेट। क्या है, काउंटेबली मेनी काउंटेबल सेट, मतलब हमारे पास क्या हो, काउंटेबली मेनी काउंटेबल सेट्स हो जाए। जितने भी, जो भी सेट्स हैं, सेट्स है क्या हो जाए, काउंटेबली मेनी सेट। मतलब जो सेट्स का कलेक्शन हमने ले रखा है, एक मिनट, जो सेट्स का कलेक्शन हमने ले रखा है, क्या हो जाए, वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ, ठीक है। तो जो सेट्स का कलेक्शन हम लोगों ने ले रखा है, सेट के कलेक्शन के बारे में यहाँ बात हो रही है। अभी जस्ट देखो, 4 नंबर पे देखो, 5 नंबर पे, फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। यहाँ पे बोला गया यूनियन ऑफ काउंटेबली मेनी काउंटेबल सेट, काउंटेबली मेनी काउंटेबल सेट, मतलब जो सेट लिया जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो सेट लिया जा रहा है वो काउंटेबली मेनी सेट है। दैट मीन जो सेट, काउंटेबल सेट्स का जो कलेक्शन है, वो भी क्या है, काउंटेबल हो। समझ में आ रही बातें, काउंटेबल सेट्स का जो कलेक्शन हो, वो भी क्या है, काउंटेबल हो। तो ऐसी कंडीशन में काउंटेबली यूनियन, द यूनियन ऑफ द काउंटेबली मेनी, मतलब काउंटेबली मेनी यूनियन जो हम लेंगे, वहां पे यह सेट भी हमारा क्या होगा, काउंटेबल ही बन के आएगा। ऐसी कंडीशन में भी सेट हमारा क्या होगा, काउंटेबल ही रहेगा। सिंपल सी बात है, अगर ऊपर वाले से रिलेट कर पाओ, फाइनाइट यूनियन, फाइनाइट यूनियन था काउंटेबल सेट का, अगर काउंटेबल मेनी सेट है, तो भी तो काउंटेबल की कंडीशन में जा रहा है। दैट मीन्स हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर कार्टिजन प्रोडक्ट लेते हैं, यूनियन लेते हैं, तो हमारे पास सेट तो काउंटेबल ही थे ना, तो क्या हो जाएंगे, काउंटेबल ही होगा। क्लियर है बात है? फिफ्थ प्रॉपर्टी समझ में आई? चलिए, सिक्स प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, सिक्स। चलिए, सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट, द सेट ऑफ ऑल
फाइनाइट सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इज काउंटेबल। The set of all finite subsets. The set of all finite subsets of नेचुरल नंबर के सभी ऑल फाइनाइट सबसेट, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर के सबसेट हैं, फाइनाइट सबसेट हैं, उनका कलेक्शन उनका कलेक्शन लेने पर भी हमको क्या मिलेगा? काउंटेबल सेट ही मिलेगा। भाई तो इसमें कौन सी नई बात है? जब आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, इनको हम खुद काउंटेबल बोल रहे हैं, इनका क्या बोल रहे हैं? काउंटेबल बोल रहे हैं। तो इनके जितने भी फाइनाइट सबसेट होंगे, फाइनाइट सबसेट में क्या होगा? आपका एम्प्टी हो गया, सिंगलटन हो गया, इस तरह से जितने भी फाइनाइट सबसेट हैं, इन सब का कलेक्शन इन सब का कलेक्शन इन सब का कलेक्शन कितना हुआ? फाइनाइट ही आएगा, सिंपल सी बात है। और फाइनाइट आएगा तो क्या है? काउंटेबल है कि नहीं? काउंटेबल हुआ कि नहीं? दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ द नेचुरल नंबर के फाइनाइट सबसेट का कलेक्शन जो होगा वह भी क्या होगा? काउंटेबल होगा। वह भी क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। तो दैट मीन्स नेचुरल नंबर के सभी सबसेट को निकाल लो, उनका क्या करो? उनका भी एक सेट का कलेक्शन क्रिएट कर लो, एक क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। भाई काउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काउंटेबल। डन बातें? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सेवेंथ पॉइंट हमारा क्या है? द सेट Pn is not countable, is not countable, that is it is count uncountable, it is uncountable। द सेट Pn आपका क्या है? पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ध्यान से समझो, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? पावर सेट क्या होता है? पावर सेट का मतलब होता है n के जितने भी सबसेट हैं, n के जितने भी सबसेट्स हैं, इनका कलेक्शन लेके एक नया सेट बनाया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट काउंटेबल, एक काउंटेबल नहीं होता। जस्ट ऊपर हमने बताया कि अ सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट, यहां पे बोला गया जो फाइनाइट सबसेट्स होंगे, इनफाइनाइट सबसेट की बात नहीं कर रहे हैं। जितने भी फाइनाइट सबसेट होंगे उनके कलेक्शन से बनाया हुआ सेट आपका क्या होगा? नेचुरल नंबर काउंटेबल होगा। बट यहाँ पे क्या है? ऑल सबसेट की बात। पावर सेट ऑफ एन का मतलब क्या? ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं, सबको कलेक्ट करके एक सेट बनाया जाए, तो यह सेट क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। और पावर सेट काउंटेबल नहीं होता, इट इज अनकाउंटेबल। ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। ओके चलिए, एट्थ पॉइंट आपका क्या है? द सेट ऑफ फाइनाइट फाइनाइट लेंथ the set of finite length sequence of of natural numbers is countable। क्या बोला गया? द सेट ऑफ फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस कैसी हो? फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस हो ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल। नेचुरल नंबर की फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस जो होगी वो क्या? उसका सेट है, उसका जो कलेक्शन होगा वो आपका क्या होगा? काउंटेबल होगा। अभी लास्ट डेफिनेशन में ये चर्चा हमने किया है, जहां पे हमने बताया कि किसी सेट को ए को सीक्वेंस के फॉर्म में लिख दिया गया, A1 A0 A1 A2 सो ऑन समथिंग में, जहां पर
ए नॉट डज नॉट इक्वल टू ए वन डज नॉट इक्वल टू ए टू, दैट मीन्स ए आई डज नॉट इक्वल टू ए जे की बात की गई। ए आई डज नॉट इक्वल टू ए जी का मतलब जितनी भी सीक्वेंस थी सब क्या थी, डिस्टिंक्ट थी, और जो सीक्वेंस बनी है ए के सभी एलिमेंट को क्या कर रही थी, कंटेन कर रही थी। ऐसी कंडीशन में जो सेट बन रहा है, उनका कलेक्शन जो हो रहा था, उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल सेट बोलते हैं। अभी इनफाइनाइट इनफाइनाइट उसको हम इनफाइनाइटली काउंटेबल बोलते हैं, तो काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट बोलते हैं। इस तरह से हमने डिफाइन किया था काउंटेबली इनफाइनाइट को, है ना। तो दैट मीन्स काउंटेबल की कंडीशन में है ना, तो सेट आपका क्या है, काउंटेबल है। बातें समझ में आई? तो ये प्रॉपर्टीज थी आपके काउंटेबल सेट्स की। और भी प्रॉपर्टीज हैं, इतनी ही प्रॉपर्टी लिमिटेड नहीं है काउंटेबल सेट्स की, बट जैसे जैसे बीच में ये आपके मेन थीम प्रॉपर्टीज थी, इनका प्रूफ्स भी अगर बीच बीच में आएगा तो हम उसको समझ, देखो इनके प्रूफ्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इनके सेटअप को समझते रहिए कि इनका यूज यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कहाँ करना है। ओके, चलिए, तो आज का लेक्चर इसी पे हम लोग बाइंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट डे। थैंक यू, जय हिंद।